लेट्स सी द पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब यहाँ डेटाबेस। लेट्स सी। पार्टीशन का मतलब यहाँ डेटाबेस के पार्टीशन से नहीं बल्कि नेटवर्क पार्टीशन। जो हमारा नेटवर्क पार्टीशन उससे मतलब होता है जब दो सर्वर नोड के बीच में कन्वेंशन लिंक टूट जाए पर दोनों अलग अलग भी चल रहे हों। सपोज दैट दिस इज सर्वर एंड दिस इज सर्वर, इट इज इंटरकनेक्टेड फॉर द डेटा ट्रांसफरिंग। नेटवर्क टूट जाए, still this will give the some result, this will give some result. मिंत्रा के दो डेटा सेंटर हैं, दिल्ली क्लस्टर और मुंबई क्लस्टर। नॉर्मली दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। मान लो इंटरनेट फाइबर लिंक टूट गया, अब उन दोनों के बीच में दिल्ली नहीं कर पाए। अब दिल्ली के पास कुछ यूज़र का रिक्वेस्ट आ रहे हैं और मुंबई के पास कुछ यूज़र का रिक्वेस्ट आ रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन नेटवर्क पार्टीशन कहलाती है। पार्टीशन में नेट प्रॉब्लम क्या होती है, जब नेटवर्क कट जाए दोनों साइड के सर्वर अपने आप डेटा को कॉपी रखते हैं। पार्टीशन में प्रॉब्लम क्या होती है, जब नेटवर्क कट जाए दोनों साइड के सर्वर अपने डेटा के कॉपी रखते हैं। सपोज दिस डेटा सेंटर ऑफ दिल्ली, दिस इज द मुंबई क्लस्टर, दोनों में एक नेटवर्क कनेक्शन है और इसमें सर्वर टूट जाए तो क्या करते हैं, दोनों सर्वर अपने अपने डेटा के कॉपी रखते हैं। ये सर्वर है, ये अपना डेटा कॉपी रखता है, ये अपने डेटा का कॉपी रखता है। अब दोनों अलग अलग वर्जन बना सकते हैं। ये अपना अलग वर्जन बनाए, वर्जन मतलब क्या। भाई बेंगलुरु में एक बैंक था, उसका वाईफाई शो कर रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद नाम से। एफआईआर हो गया। इवेंट स्टेप वन, दिल्ली सर्वर मुंबई सर्वर स्टेप दोनों में 5 बार स्टॉक है। स्टेप टू, नेटवर्क ब्रेक हुआ, कट गया। स्टेप थ्री में दिल्ली यूजर ने 2 शू लिया, स्टॉक 3। यूजर ने 1 शू लिया, स्टॉक 4। स्टेप फोर, लिंक वापस आ गया, लिंक वापस आ गया। 3 4 कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा समझ गया। अब क्वेश्चन आता है कि किस पर बिलीव करें, दिल्ली या मुंबई पे। ये होता है कंसिस्टेंसी वजह से अबिलिटी का डिसीजन। अच्छा, दोनों अलग अलग वर्जन बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। लेट्स सी, एक्सप्लेन दिस डिटेल। आई नीड टू ब्रेक डाउन ग्रेट कैच। अब दोनों अलग अलग वर्जन बना सकते हैं का मतलब होता है पार्टीशन दिल्ली मुंबई लिंक टूट गया बट बार बार हर साइड अपना लेटेस्ट ट्रुथ दिखा रही है, क्योंकि दोनों के बाद हर साइड अपना लेटेस्ट ट्रुथ दिखा रही है। मतलब कि जो दिल्ली का क्लस्टर इतना इस पे रखता है, इस पे इतना अरे रखता है। हाँ बता। ये बता ना, ये जब ईयरफोन ऑन करते हो तो यहाँ से बैक से भी ऑन करना पड़ता है क्या क्या इसको? नया लिया क्या। नहीं नहीं, पुराना पड़ा था मेरे यहाँ। हाँ, तो इसको यहाँ से ऑन करना पड़ता है क्या? नहीं पता बे, ये वाला दूसरा है, महंगा वाला है। I don't know, देखते हैं भाई। लिंक क्योंकि हर ब्लूटूथ दोनों मेरे से बात कनेक्ट ही नहीं कर रहा है सेम, दो की अलग इससे। अलग ईयर्स वर्जन। लाए हैं हमने। क्योंकि दोनों में बात। मेरा बजा रहा है तो हार बचत कर। कौन मुझको कर रहा है भाई इस समय कॉल। क्योंकि दोनों बात नहीं कर पाते, सेम दो की अलग अलग वर्जन बन गए हैं, लेटेस्ट ट्रुथ दिखा रही है, और क्योंकि दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये दे आर नॉट एबल टू टॉक, इसके पास 5 स्टॉक, इसके पास 6 स्टॉक, ये मतलब क्या ऐसे क्या चल रहा, नहीं हो पा रहा। दो अलग अलग पर्सन बन गए, एल्डरिंग क्लियर सिस्टम होता है, मर्ज रिजॉल्व करना पड़ता है। चलो इसको बिल्कुल बेस से समझते हैं। अलग अलग पर्सन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। रेप्लिका ए दिल्ली और रेप्लिका बी मुंबई, दोनों के पास सेम सेम की होती है स्टॉक, ये का अपना अपना स्टेट होता है, ठीक है। पार्टीशन के दौरान जब इसका एक रेप्लिका हो गया डेटाबेस का, ये इसका एक रेप्लिका हो गया दूसरा डेटाबेस का, दोनों के पास सेम की होती है। पर्टिकुलर पालो शूज हम लोग बाई कर रहे हैं तो इस शूज में इसका ये स्टॉक ये रहता होगा आई थिंक। पार्टीशन के दौरान दिल्ली में राइट हुआ, स्टॉक 5 यूजर ने 2 लिया,
और पार्टी मुंबई ने 5-4 लिया तो यूजर ने एक लिया। स्टॉक अवेलेबल इसके पास 5-3 है, इसके पास 4, इसके पास 3 बचा, इसके पास 4 बचा। अब दिल्ली बस 3 है, इसके पास 4, दोनों वर्जन ऑफ द सेम की। अब बोलते हैं इसको डाइवर्जेंस या रेप्लिका डाइवर्जेंस। इसको बोलते हैं रेप्लिका डाइवर्जेंस क्योंकि अलग अलग स्टेट में दोनों अलग अलग प्रोडक्ट। वर्जन को ट्रैक कैसे करते हैं फॉउंडेशंस। सिस्टम हर राइट के साथ वर्जन मेटाडेटा अटैच करता है ताकि बाद में पता चले कि कौन सा राइट कब और कहाँ हुआ है, किसी के हैपन बिफोर हुआ है। ठीक है, कॉमन टेक्निक लैम्पोर्ट टाइम स्टैम्प एलटीएस। लैम्पोर्ट टाइम स्टैम्प सिंगल इंक्रीजिंग लॉजिकल काउंटर, काउंटर या नोट काउंटर ऑर्डर दे सकता है, कैजुअलिटी डिटेक्ट नहीं कर पाता परफेक्टली। एक कॉमन टेक्निक एलटीएस होता, सिंगल इंक्रीजिंग लॉजिकल काउंटर। वेक्टर क्लॉक और वर्जन वेक्टर पर की एक वेक्टर मेंटेन होता है। दिल्ली मुंबई हर नोड अपना काउंटर बढ़ता जाता है, राइट करने में कॉम्प्लेक्स कंपेयर रूल्स डोमिनेट्स बी न्यूली कैजुअली इनकम्पेरेबल। ये क्या है, वॉल क्लॉक टाइम स्टैम्प एल डब्ल्यू लास्ट राइट विंस इजीएस्ट पर क्लॉक स्क्यूज पे गलत रिजल्ट एक नोड क्लॉक इन्वेंटरी जैसे देते हैं। भाई क्या था, वजन को ट्रैक कैसे करते हैं फाउंडेशन। अब पार्टीशन होने पर क्या सीक्वेंस बनता है। माइन्यूट एग्जांपल, स्टॉक 5 हो गया, T1 पार्टीशन स्टार्ट हुआ, लिंक कट गया, T2 राइट पे सेल हुआ, 3 बचा, वर्जन हमारा क्या बता क्या हील तब रिकंसिलिएशन करना है कंपेयर। तो ड्रेस को देखते हैं अभी। डिटेल explain this in detail, this in detail in very easy manner. टाइम स्टैम्प एक लॉजिकल घड़ी काउंटर जो हर मशीन नोड पे चलती है। इससे हम इवेंट का ऑर्डर कौन सा पहले या कौन सा बाद में डिसाइड कर पाते हैं जब रियल क्लॉक अलग अलग चल रहे हों। कोर आइडिया 3 गोल्डन रूल्स होता है, हर नोड क्लॉक नाम का इंटीजर रखाते हैं। ठीक है, बस 3 सिंपल रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे पर्टिकुलरली इस जो रेप्लिका में है और इसके जो रेप्लिका में है, यहाँ पे भी एक क्लॉक चलता होगा। ठीक है, एलटीएस क्या नाम था इसका, लैम्पॉर्ट टाइम स्टैम्प एलटी एलटीएस। ठीक है, इसमें 3 होते हैं, लोकल इवेंट नोड पे कोई इवेंट होता है, राइट या कंप्यूट नोड पे कुछ भी इवेंट होता है, जैसे कोई खरीद रहा है तो यहाँ पे एक इंटरनली एक राइट इवेंट होगा उसकी डेटाबेस पे कि 3 हमारा आया तो उस पर सम कंप्यूट होंगे, तो फिर यहाँ पे मान लो इवेंट हो रहा है नोड पे, तो क्लॉक हमारा क्लॉक +1 हो जाएगा। कुछ भी हो रहा है, रीड राइट समथिंग कुछ भी, तो क्लॉक +1 हमारा होते रहेगा। सेंड मैसेज हो रहा है, मैसेज भेजते वक्त पहले क्लॉक इक्वल टू क्लॉक 1 हो, फिर मैसेज में टाइम स्टैम्प क्लॉक चिपका दो। ठीक है, रिसीव मैसेज में अगर तुम कुछ भेज रहे हो, यहाँ से मैसेज कुछ भेज रहे हो, रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसमें रिस्पॉन्स हमारा क्या आ रहा है, क्लॉक क्लॉक +1 जो हमारा क्लॉक होगा +1 ऐसे वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। टाइम स्टैम्प पे हमारा इतना टाइम ये आ जाएगा। अगर मैसेज रिसीव कर रहे हो कोई तुम, तो ये कैसे हो जाएगा। हाँ, तो अपनी घड़ी को कैचअप करो। क्लॉक जो हमारा होगा मैक्स, जो हमारा जो ये जो क्लॉक है ये, या तो टी जो हमारा टाइम स्टैम्प है +1। इतना ही 3 रूल्स ग्लोबल ऑर्डरिंग है। लेकिन ये होता क्यों, ये वाला क्यों, रिसीव मैसेज मैसेज मिल जिसका टाइम स्टैम्प टी है, मैसेज मिला, तुमको एक मैसेज मिला है जिसका टाइम स्टैम्प टी है। मान लो तुमको ये कोई इसमें से ये टी टाइम पे भेज रहा है ये, हाँ, ये कुछ टी टाइम पे तुमको कुछ मैसेज भेज रहा है टी टाइम पे, तो इसका जो तुम्हारा क्या होगा,
या तो टी तुम्हारा ये होगा, या तो तुम्हारे ये जो क्लॉक होंगे ये +1, मतलब एक प्लस जो क्लॉक लो प्लस उसको 1 करना ही करना है। आउटपुट हमारा लैम्पॉट टाइम को हम यूजली काउंटर नोड लिखते हैं ताकि टाई ब्रेक हो सके। अगर तो इवेंट का काउंटर सेम हो, तो अगर तो इवेंट हमारे काउंटर सेम हो तो नोड आईडी से डिसाइड, इसका नोड आईडी छोटा है वो पहले 7A, काउंटर हमारा ये हो गया नोड आईडी 7B। छोटा एग्जांपल लेते हैं, नोड ए डॉट का क्लॉक का 0, बी का क्लॉक 0 है, ए पे इवेंट एक हुआ, ए का क्लॉक हमारा 1 हो गया। अब इवेंट 1 एट द रेट एक ऐसा इवेंट है, सेंड ए सेंड मैसेज एम टू बी, सेंड, अभी ने इसको मैसेज भेजा, सेंड से पहले ए का क्लॉक बढ़ेगा, 2 हो गया क्लॉक, मैसेज एम कैरीज, मैसेज जो एम है इसका टाइम स्टैम्प 2 है, तो ए एट द रेट ए सेंड मैसेज बी, सेंड किया, सेंड का क्या हमारा आया, क्लॉक +1 होगा और क्लॉक टाइम स्टैम्प हो जाएगा काउंटर 2। बी ने रिसीव किया मैक्स, बी का जो क्लॉक है ये 2, टाइम स्टैम्प 2 है, 3 हो जाएगा हमारा, 2 यहाँ 3 है। इवेंट 3 बी पे क्या हुआ, रिसीव हुआ 3, और इवेंट पे बी पे लोकल इवेंट चला सीक्वेंस में, E1 E2 है समथिंग काइंड ऑफ ऑर्डर क्लियरली मिल गया, रियल टाइम की जरूरत नहीं पड़ी। टोटल ऑर्डर बन सकता है, टाई ब्रेक विद नोड हैपेंस बिफोर टू कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग, अगर एग्जाम नेम इंपॉर्टेंस कैजुअलिटी डिटेक्ट परफेक्टली नहीं करता, इसका मतलब एलटीएस सिर्फ ऑर्डर बताता है बट कंकरेंसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो इवेंट ए और बी अलग अलग नोड्स पे विदाउट मैसेज हो गए तो काउंटर में बस ये जाएगा, ₹50 नहीं जाएगा। एलटीएस में ऐसा कंकरेंट इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर तुम्हें कंकरेंसी को पहचानना है, कंकरेंसी तो वेक्टर क्लॉक चाहिए पर नोड, बहुत सिंपल। ये ऑर्डर हुआ, अच्छा चलो एक सिनेरियो लेते हैं, तब ऑनलाइन ऑर्डर पे स्टॉक पे अपडेट करते हैं, ठीक है। दिल्ली से हमें हैंडल करता है ऑर्डर, हैंडल मॉल का इन्वेंट्री। इमेजिन दो प्रोडक्ट हैं, रेड शूज, और सिस्टम में दो सर्वर है, सर्वर ए सर्वर बी, दिल्ली हैंडल करता है ऑर्डर और सर्वर बी हैंडल करता है इन्वेंट्री। दोनों के पास एक लैम्पोर्ट क्लॉक है, सिंपल काउंटर जैसे चलता है, ए का क्लॉक, ये बी का क्लॉक। ऑर्डर प्लेस्ड ऑन सर्वर ए, कस्टमर ने रेड शू ऑर्डर किया, ए पे इवेंट हुआ, ऑर्डर प्लेस्ड, तो क्लॉक पे हमारा 1 आया, ए का क्लॉक हमारा क्या हो गया, 0 + 1 1, इवेंट हमारा हो गया 1 क्लॉक और हमारा इवेंट 1, मीनिंग इवेंट एक हुआ दिल्ली सर्वर पे। सर्वर ए सेंड मैसेज करता है बी को, हे बी 1 शू का स्टॉक कम कर दो, मैसेज भेजने से पहले क्लॉक बढ़ता है, क्लॉक 1 + 1 2 हुआ, मैसेज के साथ टाइम स्टैम्प भेजा गया टी, टाइम हमारा क्या था, क्लॉक बढ़ा और टाइम टी स्टैम्प 2 भेजा गया, इवेंट हो गया रिड्यूस स्टॉक 1
बाय वन मैसेज भेज रहा है, टाइम स्टैम्प टू। सर्वर भी उन्हें मैसेज रिसीव किया, सिर्फ टाइम स्टैम्प टू हो गया। रिसीव क्लॉक को एक बढ़ा दो। इनकमिंग जो लोकल हमारा चल रहा है इनकमिंग, तो हमारा बी का क्लॉक हो गया 0 या 2, 3 हमारा हो गया। इवेंट 3 बी रिड्यूसिंग बाय 1। अब बी ने अपनी क्लॉक को अपडेट कर लिया, स्टॉक काम हो गया। सर्वर बी डज इट्स ओन लोकल अपडेट। सो सपोज बी ने इवेंट हुआ चेक स्टॉक बैलेंस, क्लॉक बढ़ा एक, बी का क्लॉक 4 हो गया। एंड बी चेक स्टॉक बैलेंस, ठीक है। सपोज नेटवर्क बैक मैसेज आ गया, बी मैसेज भेजता है स्टॉक अपडेटेड सक्सेसफुली, बी का क्लॉक प्लस बिफोर सेंडिंग इज 5, मैसेज टी एस 5। ए को रिसीव करता है, ए का क्लॉक होता है मैक्स ए 6, रिसीव स्टॉक अपडेटेड कंफर्मेशन, रिजल्ट फुल ऑर्डरिंग। ऑर्डर हुआ 1 पे, मैसेज रिड्यूस हुआ 2। इवेंट्स ऊपर हो सके, इंटरनेट डिले और नेटवर्क लैग। लैम्प और टाइम स्टैम्प से हम लॉजिकल ऑर्डर बना लिए। कस्टमर हो गया एस एंड रिटर्न, ए सेंड रिड्यूस स्टॉक ए टू, ए का क्लॉक 2 था, अब बी रिसीव करेगा बी 3।